गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। क्या क्या दिया हुआ है हमको? बोल रहा है एक त्रिभुज का कोई भी दो भुजा दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, एक दिया है 10 सेंटीमीटर और ये तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ है और उसका परिमाप दे दिया है। त्रिभुज का परिमाप दे दिया है 42 सेंटीमीटर। बस इतना ही जानकारी हमको दिया हुआ है। बस इतना जानकारी के बाद हमको क्या निकालना है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे पहले हीरोन का सूत्र से हम निकालते थे। तो ए, बी और सी तीनों उसमें पता होना चाहिए हमको। यहाँ पे मान लीजिए ये ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी हमको नहीं पता है, तो सी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए, त्रिभुज का परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप कहते किसको हैं? ये तीनों भुजाओं को जोड़ने से जो मिलता है उसी को तो त्रिभुज का परिमाप बोलते हैं। तो अगर ये तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे हम तो हमको परिमाप ही मिलेगा उसका। कहने का मतलब है ये ए, बी और सी में जोड़ने से परिमाप ही आता था। ए प्लस बी प्लस सी ये जोड़ने से 42 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ए दे दिया है कितना? 18 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी हमको नहीं पता है तो सी निकल जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा? 42, 18 और 10 28 हो जाएगा, 28 उधर आएगा तो -28। तो सी बराबर 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14 सेंटीमीटर ये आ गया। सी कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। अब हमको ए, बी और सी तीनों पता है तो क्या हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? हीरोन का सूत्र से आराम से निकल जाएगा। तो चलिए, ए, बी, सी तीनों पता हो गया। अब हमको एक और चाहिए एस। एस का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो यानी परिमाप बटा 2 कर देंगे तो आ जाएगा एस। परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो 42 बटा 2 21 सेंटीमीटर। एस लिखते थे ना हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ये ए प्लस बी प्लस सी क्या था? परिमाप ही था। तो परिमाप को 2 भाग में बांट देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो एस आ गया 21 सेंटीमीटर। अब चलते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन का सूत्र था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बतलाए थे। अब क्या करना है? सबका वैल्यू केवल इसमें रख देना है। एस कितना है? 21 लिख दिए 21। यहाँ 21 माइनस ए कितना है? 18। 21 माइनस बी, बी कितना है? 10। 21 माइनस सी, सी कितना आया था? 14। बस अब सोल्व कर दीजिए। ये हो गया 21 में से 18 गया तो 3, 21 में से 10 गया तो 11, 21 में से 14 गया तो 7। अब जोड़ा लगाते हैं रूट के अंदर में। 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 3, 7 या 21 हो जाएगा। ये 3 तो पहले से था ही। 11 को 11 ही रहने देते हैं, 7 को 7 ही रहने देते हैं। देखते हैं किसका किसका जोड़ा मिल रहा है। ये 7 और ये 7 का जोड़ा मिल गया, ये 3 का जोड़ा मिल गया। तो जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर कर देते हैं। 7 दोनों 7 के बदले में एक 7 बाहर, दोनों 3 के बदले में एक 3 बाहर। अंदर में क्या बच गया? सिर्फ √11। 7 या 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ त्रिभुज का जो भुजा, तीनों भुजा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ? अनुपात में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं जब कोई भी चीज़ अनुपात में दिया हुआ रहता है तो उसको कैसे लिखते हैं? ए, बी और सी तीनों भुजा दिया हुआ है। एक कितना दिया हुआ है? 12, एक 17 और एक
25। तो ये अनुपात में दिया हुआ है, जो चीज़ अनुपात में दिया हुआ रहता है वहाँ क्या x लगा देते हैं। तो पहला भुजा 12x, दूसरा भुजा 17x, तीसरा भुजा 25x, और उसका परिमाप दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर ये कोई त्रिभुज है, ये ABC तीनों दिया हुआ है, तो ये तीनों को जोड़ने से ही परिमाप आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि A + B + C 540 दिया हुआ है। तो A की जगह में क्या है 12x, B की जगह में 17x, C की जगह में 25x इक्वल टू 540 लिख सकते हैं। अब ये तीनों को जोड़ देते हैं, सब में x लगा हुआ है तो ये तीनों को तो जोड़ सकते हैं। 7 5 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हाथ में 1, 2 1 3, 1 4 और 1 5, 54x बराबर 540। तो यहाँ से हमको x मिल गया, x पता चल गया x कितना होगा 540। 54 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, काटेंगे तो 54 1 54, 1 0, यानी x बराबर आ गया 10। तो इससे क्या पता चला a कितना हो गया, a कितना था 12x, तो 12 को 12 ही लिखते हैं। x कितना है 10, तो 12 नहीं है 120, a आ गया 120। उसी तरह b भी आ जाएगा, 17x है तो 17 गुना 10 170। उसी तरह c भी आ गया, 25x है तो 25 गुना 10 250। तो ये a b c तीनों हमको पता चल गया, परिमाप हमको पता ही है, तो उससे हम s निकाल सकते हैं। s कैसे निकलेगा, s बराबर क्या होता है परिमाप बटा 2। परिमाप बटा 2 लिखे या a + b + c बटा 2 लिखे, एक ही बात है। तो परिमाप दिया हुआ है 540 बटा 2, काट देंगे, 2 दूना 4, 2 सते 14, 0, 270, 2 दूना 4, 2 सते 14, 270 सेंटीमीटर। तो अब हमको a भी पता है, b भी पता है, c भी पता है, s भी पता है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा हीरोन का सूत्र से। चलिए निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √s, s - a, s - b, s - c। हीरोन का सूत्र यही है। s कितना है 270, s - a यानी 270 माइनस a कितना 120, s - b यानी 270 माइनस 170, s - c यानी 270 माइनस c कितना है 250। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा √270, 270 से 120 घटेगा तो कितना होगा 0, 7 में से 2 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, 150। यहाँ 270 में से 170 जाएगा तो 100 बचेगा, 270 से 250 जाएगा तो 0, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 0, यानी 20 बचेगा। चलिए अब रूट को हटाते हैं, जोड़ा लगाते हैं रूट के अंदर। 270 को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए तोड़ते हैं। 270 को एलसीएम देते हैं, क्या आएगा 3 9 27, 3 तिहाई 9, 3 दहिया 30। चलिए ये लिख सकते हैं, 270 की जगह में ये लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 10। एलसीएम देके छोटा कर रहे हैं उसको। 150 को हम लिख सकते हैं 3 × 50, 5 तिया 15, 150। 100 को 10 गुना 10, 20 को 10 गुना 2, छोटा कर दिया। अब देखते हैं किसका किसका जोड़ा लग रहा है। ये 3 का लग गया, ये और 3 का लग गया, जिसका जिसका लग रहा है उसको बाहर कर देते हैं। 3 और 3, ये 10 का भी लग गया तो उसको भी बाहर कर देते हैं। अब जो जो नहीं लगा है जोड़ा उसको अंदर ही रहने देते हैं। ये 50 का नहीं लगा, देखिए यहाँ एक और 10 का जोड़ लग गया है तो उसको भी बाहर कर देते हैं। ये 2 का नहीं लगा,
इस सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिहाई 9, 2 0 900। अंदर में देखिए 50 गुना क्या हो जाएगा, 100, और हम जानते हैं 100 किसका होता है, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 गुना 10। तो 100 को 10 गुना 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 900, 10 गुना 10 में एक 10 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 9000। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया इस त्रिभुज का। ये 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इसके बाद का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 6 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है और ये त्रिभुज कैसा है, बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होता है उसी को समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें इसका मतलब है कि यहाँ दो भुजा आपस में बराबर होगा, तो बोलता है कि उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। तो कोई भी दो भुजा बराबर मानिए, और अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर है। ये कुछ और हो सकता है लेकिन दो भुजा क्या है, इसका बराबर है। ये दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, और इसका परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी उसी को परिमाप बोल रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं को जोड़ने पे जो मिलेगा वही परिमाप है, 30 सेंटीमीटर आएगा। तो a कितना है, 12, दूसरा भुजा भी कितना है, 12, तीसरा भुजा हमको पता नहीं है, उसको c ही रहने देते हैं, 30 सेंटीमीटर। तो c बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 12 12 24 हुआ, प्लस c बराबर 30 सेंटीमीटर। तो c बराबर आ जाएगा 30 माइनस 24 यानी 6 सेंटीमीटर। तो ए बी हमको पता था, सी भी पता हो गया 6 सेंटीमीटर। अब ए बी सी पता है, परिमाप पता है, तो क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। एस निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो एस कितना होता है, परिमाप बटा 2, परिमाप बटा 2। तो परिमाप 30 है, 30 बटा 2 क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सब कुछ हमको पता है, केवल यहाँ पे रख देना है। एस कितना है, 15, ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस ए 12, 15 माइनस बी या 15 माइनस 12, 15 माइनस सी, तो सी कितना है, 6। बस अब सॉल्व कर देना है। इसके बाद 15 में से यहाँ 12 गया तो कितना बचा, 3, 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 6 गया तो 9। अब यहाँ इस रूट कैसे हटाते हैं, अंदर वाला का जोड़ा मिलाते हैं, छोटा करके जो भी संख्या है उसको छोटा करके उसका जोड़ा लगाते हैं। 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 15 हो जाएगा, 3 को 3 ही रहने देते हैं, 3 को 3 ही रहने देते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9। अब जोड़ा लगाते हैं, किसका किसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लग गया, ये दोनों 3 का जोड़ा लग गया, ये दोनों का जोड़ा नहीं मिला तो उसको अंदर ही रहने देंगे। ये 3 बाहर, ये दोनों 3 के बदले में एक 3 बाहर, अंदर में क्या रह गया, 3 गुना 5। तो इसको लिख सकते हैं 3 तिहाई 9, अंदर में 5 तिहाई 15 यानी रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यही मेरा 6 का आंसर है, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया 12.1। अब इसके आगे का भाग में हम लोग देखेंगे 12.2। तो आज यहीं रहने देते हैं, थैंक यू। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।